Hello and welcome everyone. This is SM3 of Vital Pulp Therapy, continuation of IPC and DPC. Today I am covering complete or cervical pulpotomy. Okay. Complete or cervical pulpotomy में क्या होता है? Coronal portion of pulp is removed with spoon excavator और slow speed burn. Coronal portion जो pulp है उसको हम लोग रिमूव करते हैं. पल्प चैम्बर को 6% हाइपोक्लोराइड से पूरा इरिगेट करते हैं. उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या MTA प्लेस करते हैं, रेजिन मॉडिफाइड GIC प्लेस करते हैं और फिर परमानेंट रेस्टोरेशन कर देते हैं. कंप्लीट या सर्वाइकल पल्पोटमी कब करेंगे? जब हमारी ओपनिंग लार्ज हो, 1 to 2 mm हो और ड्यूरेशन मोर देन 48 आवर्स हो एक्सपोजर का. ओके, नॉट वेरी मच टू वरी अबाउट MCQ फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स. ओके, पल्पोटमी ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकामेंट्स. यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो पहला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पल्पोटमी. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पल्पोटमी कब रेकमेंड होगा? इसमें दो बातें. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पल्पोटमी जो है वो परमानेंट डेंटिशन में ही बस हम करते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पल्पोटमी हम कब नहीं करते हैं? प्राइमरी टिथ में. प्राइमरी टिथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पल्पोटमी रिकमेंड नहीं है. प्राइमरी टिथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पल्पोटमी रिकमेंडेड नहीं है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किस टिथ में हम लोग पल्पोटमी नहीं करते हैं? प्राइमरी टिथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पल्पोटमी नहीं करते हैं, परमानेंट डेंटिशन में करते हैं. सेकेंड है MTA, मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट. मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट और MTA जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा अच्छा मटेरियल ऑफ चॉइस है. क्योंकि ये क्या करता है? हीलिंग बेटर करवाता है, बेटर सील प्रोवाइड करता है और इसकी बायोकम्पैटिबिलिटी हमारे ओरल टिश्यू के साथ बहुत अच्छी होती है. तो MTA मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों बनता जा रहा है या MTA की बहुत एडवांटेजेस क्या क्या है? तो एक तो ये बहुत अच्छा सील प्रोवाइड करता है, बायोकम्पैटिबल होता है और साथ साथ हीलिंग हमारी फासन करता है. हीलिंग जल्दी होती है हमारे टिश्यूज़ की. पूछा जा सकता है कि MTA जो है उसका रेशियो क्या होता है? तो MTA का रेशियो हम कहीं भी 3:1 लेते हैं. दैट इज MTA इज 3 पोर्शन एंड 1 पोर्शन इज डिस्टिल्ड वाटर. और कंसिस्टेंसी कैसी होती है? फिर हमारी वेट सैंड कंसिस्टेंसी अचीव करते हैं हम. MTA के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें MTA के लिए वेट सैंड कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. 3:1 का हम रेशियो डालते हैं. MTA जब हम लोग कहीं पे भी डालें तो मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 2 mm. MTA की मिनिमम थिकनेस 2 mm हम लोग डालते हैं कहीं पे भी. फॉर्मोक्रेसोल पल्पोटमी. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो हम प्राइमरी टिथ में पल्पोटमी नहीं कर सकते हैं. तो मटेरियल ऑफ चॉइस हमारा प्राइमरी टिथ के लिए क्या है? पल्पोटमी के लिए फॉर्मोक्रेसोल है. फॉर्मोक्रेसोल इज मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर पल्पोटमी ऑफ प्राइमरी टिथ. तो प्राइमरी टिथ के लिए मटेरियल ऑफ चॉइस क्या है? पल्पोटमी के लिए हमारा है फॉर्मोक्रेसोल. पॉइंट टू रिमेंबर, फॉर्मोक्रेसोल प्राइमरी टिथ की पल्पोटमी होगी. ठीक है. और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? बहुत ईजी है याद करना. बच्चों को स्वीट पसंद है, स्वीट ने इंट्रोड्यूस किया फॉर्मोक्रेसोल 1932 में. फॉर्मोक्रेसोल हम लोग बच्चों में यूज करते हैं और बच्चों को स्वीट पसंद है. तो स्वीट ने 1932 में फॉर्मोक्रेसोल इंट्रोड्यूस कराया. क्या करते हैं? प्रोसेस क्या है? कॉटन पैलेट को, फॉर्मोक्रेसोल को कॉटन पैलेट में सोक करते हैं और इसको एक्सपोज्ड प्लेस पे 3 से 5 मिनट के लिए रखते हैं. ओके. जो भी हमारा बिहार का एग्जाम होता है ना, गवर्नमेंट एग्जाम, पॉइंट टू रिमेंबर, एग्जामिनर्स को डेट से और एग्जामिनर्स को नेम से बहुत प्यार होता है. तो हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ भी ज़रूरी लगे नेम और यर्स ज़रूर हमारे अपने दिमाग में रखेंगे. मैं आपको नोट्स भी साथ साथ इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि विजुअल जो हमारी याद करने की कैपेसिटी होती है ना वो भी कुछ होती है. अगर हम याद करने की कोशिश करें और नहीं याद आ रहा है ना, तो जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो सही आंसर देखकर हमें लगता है कि ये तो कहीं देखा था हमने, ये तो कहीं देखा था हमने. विजुअल मेमोरी भी हमारी काम करती है, इसलिए मैं नोट्स आपको साथ साथ दिखाते जाती हूँ. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज अपेक्सिफिकेशन. अपेक्सिफिकेशन बहुत शॉर्ट में लिया है मैंने क्योंकि वाइटल पल्प थेरेपी में ये था. इसको हम लोग एक और लेक्चर में बाद में बहुत अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ पढ़ेंगे. बट अभी बस मैं इसे क्योंकि चैप्टर में था तो एक बार रफ आइडिया के लिए आपको
बता दे रही हूँ। एपेक्सिफिकेशन में क्या होता है? मेथड ऑफ इंड्यूसिंग अ कैल्सिफिक बैरियर अक्रॉस एन एपेक्स ऑफ एन इमैच्योर, ठीक। दूसरा पल्पलेस टूथ। अपेक्सिफिकेशन में क्या होगा, कब करेंगे हम लोग? अपेक्सिफिकेशन जो होगा, एपेक्सिफिकेशन इमैच्योर पल्पलेस टीथ में होगा। और एपेक्सिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? एक कैल्सिफिक बैरियर इंड्यूस करते हैं, कैल्सिफिक बैरियर इंड्यूस करते हैं एपेक्स में, इमैच्योर और पल्पलेस टूथ में। ओके, एम क्या होता है हमारा? आइदर टू क्लोज ओपन एपिकल थर्ड ऑफ द रूट कैनाल और द फॉर्मेशन ऑफ एन एपिकल कैल्सिफिक बैरियर। क्या करते हैं हम एपेक्सिफिकेशन में? एक कैल्सिफिक बैरियर, एपिकल कैल्सिफिक बैरियर फॉर्म कराते हैं, एपिकल कैल्सिफिक बैरियर फॉर्म कराते हैं, या फिर हमें क्लोज करना होता है ओपन एपिकल थर्ड रूट कैनाल के। दोनों बात एक है, आइदर कैल्सिफिक बैरियर इंट्रोड्यूस कराना या फिर ओपन जो हमारा एपिकल थर्ड है रूट कैनाल का उसको क्लोज करना। वो क्लोज तभी होगा जब कैल्सिफिक बैरियर बनेगा, ठीक है। तो अपेक्सिफिकेशन में पल्पलेस इमैच्योर टीथ होता है जिसमें हम लोग एपिकल बैरियर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो अपेक्सिफिकेशन का सबसे कॉमन और ट्रेडिशनल मटेरियल ऑफ चॉइस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एपेक्सिफिकेशन का सबसे कॉमन और ट्रेडिशनल अप्रोच है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, उसके साथ हमें इश्यूज आते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मल्टीपल विजिट्स में पेशेंट्स को हमें बुलाना होता है, एज वेल एज ये टाइम टेकिंग है। मल्टीपल विजिट्स भी लग रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, महीनों से साल लग जा रहे हैं। तो इसका दूसरा अल्टरनेटिव है MTA, बहुत जल्दी काम करता है MTA। ट्रेडिशनल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है MTA। सिंगल विजिट का काम होता है, बहुत कम विजिट और बहुत कम ड्यूरेशन, 2-3 महीने के अंदर हो जाता है ट्रीटमेंट। ओके, फॉर टुडे हमारा कंप्लीट हो गया है। वाइटल पल्प थेरेपी के सारे प्रोसेसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ट्रीटमेंट्स। बस वाइटल पल्प थेरेपी के कुछ शॉर्ट नोट्स बचे हैं, उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, डेट रिलेटेड एंड साइंटिस्ट्स रिलेटेड। तो वो मैं छोटा सा है, नेक्स्ट टॉपिक में वो कंप्लीट कराती हूँ। उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी उसी में कर लेंगे, जहाँ मैं क्वेश्चन भी दूंगी, आपको 5 सेकेंड सोचने का टाइम भी दूंगी, फिर मैं आंसर भी उसके इलेबोरेट करूंगी। ओके, थैंक यू फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि SN4 होगा, शॉर्ट नोट 4। ओके, थैंक यू।